हेलो। हम्म। क्या कर रहे हो? हम्म, क्या कर रहे हो? लेटा हूँ। नहीं रह रही क्या? नहीं, सुनना ना। ऐसे ही लेटा। हेलो। सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? देर आती। मम्मी ने ना आज ऊपर आई थी तो मम्मी बोलती है कि तू लड़के को फोन करती है क्या? मैं बोली मैं तो बोलती मेरे को पता चला रिंकी नाम की लड़की में तो उसके साथ कॉन्फ्रेंस में रहती। मुझे कौन बोला? आरती ने की बाद में बोलती मुझे मालूम पड़ा। तो मैंने बोला कि नहीं मैं रिंकी से खाली बात करती लेकिन मैं लड़के से कभी की नहीं। और हाँ मैंने किया है लेकिन उसको 2 बार किया। तो बोलती किसके फ़ोन की थी? मैं बोली किसके भी फ़ोन की थी लेकिन मैंने उसको 2 बार किया। तो मैं दे रहे। हाँ, तो क्या कह रही? तो बोलती है अच्छा मतलब तू नहीं तेरी मैं बोली गाँव में जा रहा था तो माँ बाप को लेने के लिए। तो बोलते अगर तेरे को उसी से करने का है ना तो उसको बोल 5-6 महीना रुकने के लिए पापा का ऑपरेशन हुआ है पापा लगा लेकिन उसको बोल कि यहाँ मुंबई में रूम लेने के लिए और मेरे नाम पे मैंने तभी शादी करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। तो तुम नहीं कर सकते। तुम बोल देते ना कि मैं गाँव में जाऊँगा मेरे पापा मेरे हिस्से का जमीन लेंगे तो 4-5 लाख में तो नाला के पार में रूम मिल जाएगा तो तुम नहीं ले सकते? यार, तो इतनी जल्दी थोड़ी ना ले लूंगा यार। लेना तो है हाँ मेरे तो को। मम्मी बोली 1 साल में वेट करेंगे। यार, ये कोई बात है यार? मैं क्या लूंगा नहीं? अगर मैं शादी करूंगा तो क्या मैं कुछ करूंगा नहीं? बाबू सुनो, तुमसे शादी करने के बाद मेरे माँ बाप भाई बहन सब छूट जाएंगे तो मेरे माँ बाप भी तो चाहते हैं ना कि मेरे से अच्छे के लिए कुछ तो कल को तुम क्या? तुम्हारी माँ का सुनोगे। तुम्हारी माँ तुम्हारे 2 भाई को अपने जात की लड़की लेके जाएगी। तुम्हारी माँ मेरे को ताना देगी बोलेगी दूसरी जात की लड़की अरे लाएगी। पूनम पूनम, सुनो तो पहले मेरी बात। मानता हूँ, मतलब फैमिली में ऐसा होता है। बट इतना जरूर है कि मैं भी जैसे तुम तो अभी मेरी लाइफ में 2-4 महीने से आई हो। मैं इससे पहले ही से सोच रहा था, जैसे मेरी कहीं से भी शादी होती है तो मैं घर पे मतलब गांव में नहीं रहूंगा। मैंने पहले ही सोचा था कि कहीं बाहर ही रहूंगा, चाहे दिल्ली रहूं, चाहे देहरादून रहूं, चाहे कहीं भी रहूं, मतलब मैं सिटी में ही रहने वाला हूँ। मैं यही सोच रहा था, ठीक है। और तुम? मतलब तुम नहीं लोगे मतलब मेरे नाम पे? या तेरे नाम पे लूं? हाँ तो मैं तेरी तुमको शादी के बाद क्या मैं लेके भागने वाली क्या हूँ? अरे, भागने वाली नहीं हो तो क्या मैं मतलब मैं तुमसे शादी करूंगा तो तुम के मतलब कुछ लूंगा नहीं, रूम नहीं लूंगा क्या? अरे लेकिन मतलब जो मेरा है वो तुम्हारा ही रहेगा ना। अभी देखो आरती का हीरो ने वो गुप्ता ही है मतलब उसने आरती के नाम पे रूम भी कर दिया है। नहीं, मेरी तो बात तो। मेरी मम्मी उसको बोले अगर तू मेरी लड़की के नाम पे रूम करेगा ना तभी मैं तेरे से शादी कर। और फटाक से रूम नाम कर दिया तो तुम नहीं ले सकते मेरे ओ नाम पे? पूनम, तुम मेरे साथ खेल मत खेलो, ठीक है? तुम मैं खेल 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 रही रही हूँ। हो। हाँ, तुम अपनी फैमिली के साथ खेल खेल रही हो मेरे साथ, ठीक है? ठीक है। हम मत खेलो खेल मेरे साथ। अगर तुम्हें सच में प्यार है तो शादी करो। ऐसा नहीं है मैं मतलब लूंगा नहीं, बाद में लूंगा। पता चल गया तुम्हारे मन में क्या है मेरे लिए और क्या नहीं है। वो आरती का हीरो पटाख से उससे प्यार करता था उसके लिए रूम लेने के लिए तैयार पटाख से रूम में यार, रहा कर दिया। और तुम हो कि मेरे लिए नहीं कर सकते और मेरा जो रहेगा वो तुम्हारा रहेगा ना। और चाहिए तो शादी के बाद मैं तुम्हारे नाम कर देती थी ना खाली मेरे माँ बाप को दिखाने के लिए। मेरे को शादी करने के लिए तुम नहीं ले सकते थे? और भी ओ 4-5 लाख में नाना की पाड़ा में नहीं आएगा रूम? हाँ, मिल जाएगा, 4-5 लाख में मिल जाएगा। मैंने पूछा अभी 2-3 दिन पहले एक बंदे से, तो बोलता है 35 लाख में मिलेगा। फ्लैट मिलता है 35 लाख में 4-5 लाख में रूम मिलता 35 लाख में मैंने तो ये सोचा था शादी हो जाएगी अपनी, और जो मेरे है। दो छोटे भाई। फ्लैट है ना 35 लाख में मिलता है। रूम तुम लेने जाओगे ना ऐसे चौल में तो 4-5 लाख में रूम मिलता है। मैंने तुमको एक नंबर दिया था देखो एजेंट का रवि करके। उसको पूछो तुमको 4-5 लाख में रूम इतना अच्छा दिलाएगा ना तुमको क्या बोलूँ। तो 5 दिन की भी सुविधा है। अरे, मिलेगा मिलेगा, मानता हूँ मिल जाएगा। मगर मेरी बात तो समझने की कोशिश करो ना। यार, तुमको इतना ट्रस्ट नहीं है यार पूनम मेरे पे कि मैं। वो मुझे ट्रस्ट है लेकिन मेरी फैमिली को नहीं है ना। तुम यार, तुम्हारी हर फैमिली। लड़की के माँ बाप सोचेंगे ना वो।
यार एक बात बोलूं, तुमको बुरा लगेगा शायद। जैसे मैं तुम्हारे लिए ये करूं, मतलब अभी फ्लैट लूं और तुम्हारे नाम करूं, तभी तुम शादी करोगी, मतलब ठीक है ना? यही तो बात है समझ। मैं करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप तुम्हारे कुछ करेंगे, कल को उन लोग को भी तो लगना चाहिए तुम मेरे लिए कुछ कर रहे हो। कल को उन लोग अरे मेरे साथ छूट जाएंगे तो उन लोग को भी तो दिखाने के लिए कुछ लगना चाहिए ना कि हाँ तुम अरे मुझसे प्यार पूनम, करते हो, मेरे लिए तुम सब कुछ कर सकते हो ना। तो एक बात बताओ। मैं बोली 10 तारीख को मेरी भाव पूनम, जा रहा है, अपने माँ बाप से बात करेगा वो। पूनम मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात समझो। यार मेरी शादी हो जाएगी, समझना। मेरे दो भाई और हैं छोटे, उनकी शादी हो जाएगी दोनों की। उसके बाद में वो जो जो खेत है, मतलब खेत बोलते हैं ना, तो जो जो खेत है। तुम्हारे पापा एक मिनट, जो तुम्हारे पापा शादी की बात करेंगे तो वही खाली तुमको थोड़ा सा जमीन ना दे दे, यार 4-5 लाख अभी में तो नहीं, तुम्हारा आराम। फिर उसके बाद आप उन दोनों जॉब करके आराम से उसको पैसे दे तुम देते जो तुम्हारे समझो पास है। पूनम, यार अभी वो नहीं बेचेंगे यार मेरे को। मैं ऐसा बोलूंगा तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, वो शादी के लिए भी मना कर देंगे, कहेंगे ऐसे कहाँ होता है। पहली बात तो गांव में मतलब कभी ऐसा होता ही नहीं जब मतलब तक। तुमको भरोसा नहीं, तुमको लगता है मैं तुम्हारा रूम लेके भाग जाऊंगी, तुमको अरे मालूम ऐसा नहीं तुम्हारे है बाद मैं तुमको मालूम है कि तुम्हारे बाद मेरा कोई है भी नहीं, तो भी तुम यार। ऐसा करते हो। पूनम ऐसा मत सोचो, मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल गलत नहीं समझ रहा हूँ। अगर मेरे पास खुद का मतलब मेरा प्रॉपर्टी होता, मतलब मेरे नाम में होता, तो मैं बेच के अभी ले लेता। अभी वो पापा के नाम में है। और दूसरी चीज ये है कि जब तक हम तीनों की शादी नहीं होगी तब तक वो डिवाइड नहीं होगी। और जब डिवाइड होगी मैं उसको बेच के आराम से ले लूंगा। और मैं बेचूंगा कम से कम, अगर मैं बेचूंगा ना अपने हिस्से का, तो कम से कम 30-35 लाख का बिकेगा जाके मेरे हिस्से का, अगर मैं बेचूंगा तो। बट अभी तो नहीं, क्योंकि जब शादी होगी तीनों को तभी होगा, अभी कुछ नहीं होने वाला। अगर मैं तो किस किसकी भी माँ बाप शादी करेंगे तो उन लोग को लगेगा कि हाँ मेरी लड़की अच्छे से रहे, कल को मेरा रिश्ता टूट जाएगा इन लोग यार की फैमिली पूनम, से, तो ये लोग भी तो चाहते हैं ना कि मैं अच्छे से रहूँ। अगर तुम कल को तुम भी व्हाट मेरे को छोड़ दोगे, तुम्हारी माँ व्हाट मेरे को छोड़ देगी, तो मैं अरे कहाँ जाऊँगी। मैं थोड़ी ना छोड़ दूंगा तुमको। न मेरे हिस्से की जमीन छूट जाएगी। तुम्हारी मेरी शादी हो जाएगी, उसके बाद में मेरे भाई और उनकी शादी हो जाएगी। जब तक तुम्हारी मेरी शादी हो जाएगी उनकी शादी नहीं होगी। इधर रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, घर पे भी रहेंगे। मतलब कोई फेस्टिवल होगा घर पे जाएंगे, यहाँ रहेंगे, वहाँ करेंगे, ये करेंगे। और जो खेत में होगा उससे भी मिलेगा खाने पीने को। ऐसा नहीं कि वो देंगे नहीं, ऐसी फैमिली नहीं है हमारी, ठीक है। और ये तो मैं मानता हूँ कि हाँ होता है, फैमिली में होता है, हो जाते हैं लोग, अलग हो जाते हैं। मगर जब मैं जिंदा हो रहूंगा तब थोड़ी ना तुमको मैं बाहर छोड़ दूंगा या भगा दूंगा तुमको। अरे लेकिन बाबू, तो अमित भैया को मेरी फैमिली को दिखाने के लिए तुम नहीं ले सकते 4-5 लाख। क्या पूनम, तुमको इतना ट्रस्ट नहीं है यार? ऐसे अगर मैं सोचूं ना, अगर मैं ऐसा ही सोचता ना, तो मेरे को मेरी रिलेशन में 4 बीघा जमीन, मतलब 4 बीघा बोले तो 20 लाख की जमीन मेरे को देने के लिए रेडी हैं, और शादी ठीक है, करने के लिए शादी बोल कर रहे हैं। लो। ठीक है, जाओ बाय। कैसी बातें कर रही हो? मैंने ठीक है सिर्फ ठीक है, मैं समझ अरे गई तुम्हारे मन, अरे मैं तो समझ मेरी गई तो तुम्हारे मेरी मन में मेरे लिए क्या है और क्या अरे नहीं है। तुमको तुमको बोलो बाइक का लालच है, दहेज का लालच है, ठीक है, और क्या बात कुछ कर नहीं। रही हो ठीक यार? है, चलो बाय। मेरे को लालच होता ना तो तुमसे बात ही नहीं करता इतने दिन तक। मैं उससे पहले ही तुमको कब बोला, पहले ही बोला था, जब मैं पहले व्हाट्सएप पे चैटिंग करता था तब नहीं बताया मैंने तुमको? तब भी तो बताया था मैंने। अगर मेरे को लालच होता। बाबू, तुम क्या अरे मेरे लिए चार, तुम अपने गांव में अभी जाओगे तो तुम्हारे पापा को नहीं बोलते थे? पापा किसी की भी फैमिली रहेगी तो मतलब उसके माँ बाप से सोचेंगे मेरी लड़की अच्छी से रहे, तो थोड़ी सी तो जमीन दे दे, फिर वो बेच के यार फिर तो वो मुंबई में ये 4-5 लाख में ले ले, मतलब मुझे दिखाने के लिए मेरी फैमिली का। मेरी मम्मी बोली अगर वो आज से घर ले लेगा ना नाना के पाए में, मैं तेरी शादी अभी से अभी करके दे दूँगी। तो है तुम्हारी मम्मी पापा। देखो तुम मेरे को बोल रही हो तुमको लालच है। अगर मुझे लालच होता ना उसका, दहेज का और उसका प्रॉपर्टी का, तो मैं तब मैं तुमको बताता नहीं ये बात, ठीक है। उसी टाइम तुमसे क्या बोलते हैं, मतलब इग्नोर कर देता तुमको और उधर से बात कनेक्ट कर देता। मगर मैंने लालच नहीं देखा, मैंने कभी नहीं सोचा, ठीक है। मैं तुमको बता रहा हूँ, बट तुम्हारी मतलब फैमिली को तुमको लालच है। नहीं, मतलब तुमको नहीं करने का है ना, ठीक है। यार तुम बात ऐसी कर रही हो, मैंने करने के लिए मना किया क्या? मैं समझ गई, ठीक है, चल बाय। ठीक है बाय। तुम ऐसी बातें कर रही हो, मैं थोड़ी ना कुछ कर सकता हूँ। तुमको इतना ट्रस्ट नहीं है मेरे पे।
तो तुम जब मम्मी बाबू अगर प्यार करते रहते ना तो मेरे लिए अरे बोलते हाँ मैं मेरे बाप से बात करता। उनको मालूम है किसी चीज में माँ बाप है ना सोचेंगे कि मेरी लड़की खुश है, मेरी लड़की अरे मैं तुम्हारी भी जानता हूँ। तुम्हारी कल को दूसरी बहन, तुम्हारी बहन शादी करके जाएगी दूसरे कास्ट में, उसका कुछ भी इधर नहीं रहेगा, तुम्हारी बहन बचपन से मुंबई में रहेगी तो तुम्हारे माँ बाप बोलेंगे ना हाँ घर ले ले मैं और एक अपने माँ बात बाप बोलूं, से बात कर तभी कर। 1 मिनट, मैं तुमको एक ही बात बोलूंगा लास्ट, बस। तुम्हारी फैमिली को लालच है, ओके, और दूसरी मेरी चीज, फैमिली को लालच नहीं, मेरी फैमिली को लालच नहीं, मेरी फैमिली चाहती है कि तुमसे शादी होने, तुम अलग कास्ट हो, तुमसे शादी होने के बाद ना अरे पूनम, सुनो, तुमसे शादी होने के बाद ना मेरे माँ बाप भाई बहन सब छूट जाएंगे। तो मेरी माँ क्या चाहती है कि मेरी बेटी भी सुखी रहे। कल को तुम्हारी माँ ताना मारेगी और अरे वो लड़की को एक बात अपने बताओ, साथ में लेके अरे आएगी तो मैं किधर जाऊंगी। अरे मेरी माँ, मेरी बात सुन, वो कुछ भी करेंगे मगर तो क्या मेरे हिस्से की जमीन नहीं देंगे मेरे को? ऐसा नहीं हो सकता है। मान लो वो अलग कर देंगे तो क्या मेरे हिस्से की जमीन नहीं देंगे? जब मैं उनका लड़का हूँ, ठीक है, तो मुझे मेरे हिस्से की देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे जरूर देंगे, और 100% देंगे। और बट हाँ, ये शादी के बाद ही मिलेगी। बट आप भी तो वो बोलेंगे उनको तो कि पागल हो गया ये। मगर तुम मेरे पे ट्रस्ट करो ना, ऐसा नहीं है ना कि तुम्हारे साथ धोखा करूंगा। अरे बाबू मेरे पे तो मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए तुम पे। अरे तुम एक पूनम, रोटी भी दोगे तो भी मे- मेरे को चलेगा, पूनम, लेकिन बाबू मे- तुम फैमिली पूनम, फैमिली को मनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तुम्हें तो शादी से यार छोड़ है। एक बात सुनो मेरी, यार अगर इतना ही ट्रस्ट नहीं है तो मुझको मतलब मेरे से स्टाम्प पेपर पे लिखवा के ले लो ना ये बात। इससे बढ़कर क्या है? बाबू इस टाइम पेपर पे लिखवाने का नहीं बोल रहे बाबू, मेरी फैमिली को दिखाने के लिए तुम इतना नहीं कर सकते मेरे लिए। यार मैं एक कैसे करके तुमको समझाऊं, तुम समझने की कोशिश करो। अगर तुम सच में मेरे से सच्चा प्यार करती हो तो मेरे पे ट्रस्ट करो ना। एक ऐसा नहीं है मैं तुमको छोड़ दूंगा, मैं पागल नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी लाइफ खराब करूंगा, तुमको अपने पास बुला के शादी करके आगे छोड़ दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा तो मकसद ये है कि तुमसे शादी करके आगे दोनों एक साथ कुछ ऐसा करें जिससे मतलब दोनों आराम से रहें, खुशी से, कोई टेंशन ना हो, फ्यूचर के मेरा बारे में सोचें। मेरा ये सब मेरा सोचता हूँ। मेरा हाँ। मेरा सेठ तो मेरे को अभी भी बुला रहा है, बोला मैं 15,000 दूंगा आराम से आ जाती हूँ। और अगर इस साल में मैं काम करूँगी तो मेरा 1,20,000। अगर तुम्हारा भी चलो तुम काम करते हो, तुम्हारा घर का इसमें खर्चा हुआ, मेरा सैलरी 15,000 रहेगा, मैं 15,000 अपने अकाउंट में जमा करती जाऊँगी तो 1 साल में 1,20,000 जमा हो जाएगा आराम से। लेकिन तुम मेरी फैमिली को दिखाने के लिए तुम नहीं कर सकते। हम बच्चे में 3 साल नहीं करती थी, लेकिन 3 साल में तुमको मालूम है मेरा 3 लाख रुपये आराम से जमा हो जाता है, 3 साढ़े 3 लाख। ये फिलहाल तुम मेरे को ऐसा बोल रही हो, मेरे को बहुत बुरा लग रहा। हाँ, मेरे अकाउंट में होते 10-12 लाख रुपए तो मैं ले लेता। बट पापा पापा से मैं अगर बोलूंगा वो बोलेंगे पागल है क्या ये है। और तुम मेरे को बोलती हो तुमको दहेज का लालच। मम्मी मेरे को बोल रहे मैं तेरी शादी करा के दूंगी, लेकिन तेरी सेफ्टी के लिए उसको बोल कुछ करने के अरे लिए। तो तुम भरोसा दिलाओ ना। जब तुमको भरोसा ही नहीं मेरे क्या पे तो क्या भरोसा बोलूं? दिलाओ, तुम्हारा बात हारा टेढ़ा रहता है ना, उनको क्या भरोसा है। कभी अरे तेरे यार, से कभी और तेरे से बात हाँ, करवाने के लिए तुमको ये भी बात बता दूं, जब तुमने वो क्या बोलते हैं 15 मई को जब मैं तुमसे बात कर रहा था नाइट में, तुम्हारे पापा तुमको मार रहे थे, ठीक है, मम्मी से भी बात की। मैंने उसी टाइम सोचा यार मैं ऐसा क्या करूं कि मैं संडे तक उनको बुला के लाऊं, पापा मम्मी को। मैं क्या करूं यही सोच रहा था। सच बता रहा हूँ, सुबह सुबह उठा 4 बजे टाइम, उसी टाइम बैग पैक किया और बैग पैक करके मैं डायरेक्टली ट्रेन पकड़ा, मैं उधर चला गया, उधर से टिकट कटाया और मैं घर के लिए जाने के लिए सोच रहा था। मैंने सोचा जाऊंगा और स्टेशन पे सबको बुलाऊंगा, जिनको जिनको लाना है यहाँ पे, और लेके आ जाऊंगा, मैंने सोचा था। हेलो मगर मैं ये कट करूँगी, हेलो मैं कट करूँगी तो कॉल बैक मत करना, किस बात ओ, भी करा लेगी। हाँ मैं नहीं करूंगा, ओके, तुम उसका टेंशन मत लो। तुम्हारा क्या विचार है, मतलब मुझसे नहीं करने का है? अरे यार मेरा करने का है मन, पूरा मन है, मगर मैं क्या करूं? तुम ऐसी बात कर रही हो, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो फिर पैसों वाली बात हो गई, लालच वाली बात हो गई। अपने मम्मी पापा को समझाओ ना तो ये कि उस है, बंदे अब से। लड़की हुई है,
खुद लड़की होते हैं ना तब पता चलता था माँ बाप का दर्द क्या रहता है और फैमिली छूटने का दर्द क्या रहता है। जब लड़के रहते हैं ना तब पता चलता था कि माँ बाप का साथ छूट जाएगा ना, फिर वो लड़की किसके पास जाएगी, आदमी के अलावा कौन रहेगा उसका। अरे तो मैं पता चलेगा तुमको कि कौन क्या अरे रहता तो है। मेरे को ऐसा मत बोलो, ठीक है? मेरे को ऐसा मत बोलो। मैं तो तुमसे एक ही बात बोलूंगा, अगर तुमको मेरे पे ट्रस्ट है तो तुम करो मेरे से शादी, और ट्रस्ट नहीं है तो मुझे छोड़ दो, क्योंकि तुम ठीक है, बात ही ऐसी कर रही ठीक हो। है ना, कोई बात नहीं। तुम गाँव जा रहे हो ना, तुम्हारे माँ बाप जिधर करा रहे हैं ना उधर कर लो, क्योंकि तुमको उधर है ना 20 बीघा जमीन मिलेगा, बाइक मिलेगा, दहेज का लालच मिलेगा। और अरे वही सुनो वही सुनो, सुनो सुनो, वही 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 जमीन दहेज में मिलेगा ना, तो अपनी दीदी को लेके जाके आराम से रहना, पलंग पे लेके। सुनो सुनो, अगर मेरे को लालच होता ना इस बात का ना, तो मैं तुमको ये बात ही नहीं बताता, हर बात तुमको बोल से। देना अरे तुमको 20 बीघा, एक 20 बीघा जमीन मिलेगा, ये सब मिलेगा ना, आराम से जिंदगी काट लेना और उसी के साथ खुश रहना। बाय, फोन रखती है। अगर तुमको अगर तुमको मुझसे करने का तो तुम्हारे पापा से बात करो, 4-5 लाख में रूम ले लो मेरे नाम पे, फिर आओ, फिर मेरी मम्मी स्टूडेंट करके देगी, फिर उसके बाद 6 में तुम्हारे नाम पे फिर से रूम ट्रांसफर कर दूंगी, चलेगा। मेरे को रूम की ये नहीं है। अरे मेरे मम्मी पापा को दिखाने के लिए तुम मेरे नाम पे कर सकते, बाद में मैं तुम्हारे नाम कर अरे दूंगी। जब मेरी तुम्हारी मेरे से शादी हो जाएगी, तो जो मेरे हिस्से में होगा वो तुम्हारे हिस्से में होगा। तुम ऐसी बातें करती हो यार, ये कोई बात है? तुमको ठीक है। इसका इससे साफ साफ पता चलता है तुमको मेरे से प्यार ही नहीं है, तुमको तो पैसे से प्यार है, और पैसे से ओए प्यार। हेलो, ओ हाँ, हेलो, पैसे मेरे से को प्यार। पैसे से प्यार रहता ना, इतने रिश्तेदार आ रहे हैं, इतने रिश्ता आ रहा है ना मेरे को खाली है ना तुमसे। लेकिन मेरे को मेरी फैमिली के लिए ये तो करना पड़ेगा ना, मेरी फैमिली नहीं मान रही है, बोले जब तक वो तेरे लिए कुछ करेगा नहीं, कल को उसकी भाई है दो, उसकी जात में आएंगे, उसकी माँ तेरे को ताना देगी, ये करेगी। अरे कल को कुछ लड़का नहीं भी देगी तेरी यार, वो माँ, ऐसी कल बातें सुन, करती है, ऐसा कल कुछ को नहीं है। कल अरे को भाई, वो लड़का भी तेरी माँ वो अपनी माँ का सुनेगा, तेरे को अरे बताएगा, तो तू नहीं, कहाँ जाएगी। तुम्हें लगता है मैं ऐसा करूंगा? जब मेरे को पता है अगली बंदी मेरे लिए आई है अपनी फैमिली छोड़ के, तो मैं ऐसा करूंगा? अरे जाओ, तुम मेरे को नहीं जानती हो, तुम मेरे को नहीं समझ पाई हो, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, ठीक है? सबकी तरह तुम मेरे को गलत समझती हो अभी भी। मानता हूँ मैंने पहले किसी लड़की से प्यार किया था, मगर अब मैंने तुमसे प्यार किया है। जब तुमने मेरे को शादी के लिए बोला, शादी के लिए मेरे को रेडी किया, तो मैंने भी अपनी माइंड में यही सोचा था, यही ठान लिया था कि तुमको छोड़ूंगा नहीं, जिंदगी भर तुमको अपने साथ रखूंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी धोखा नहीं दूंगा। मैंने भी यही सोचा था। अगर मेरा ये मकसद नहीं होता ना, तो तुमको ये बातें नहीं बताता कोई भी, कि वहां से रिलेशन से कोई आ रहा, ये वो आ रहा, 5-6 लोग आ रहे, वो बोलते हैं शादी कर लो, वो बोलते हैं शादी कर लो, वो बोलते हैं शादी कर लो। तुमको बताता नहीं। अगर मेरे मन में होता ना तो तुमको कहता, यार पूनम मेरे को वो शादी के लिए बोल रहे, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, मैं वहां से करूंगा तुम। तुम्हारा क्या विचार है, मतलब नहीं करोगे। मेरा तो विचार है तुमसे करने का, मगर तुम ऐसी बात बोल रही हो यार, तो अच्छा नहीं लग रहा। तुमको इतना ट्रस्ट नहीं है यार, उनको समझाओ ना। मैं क्या? बहुत समझा चुकी, लेकिन वो लोग उनको मेरे बोलो, सेफ्टी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, बोल रहे। उनको बोलो कि वो कभी नहीं छोड़ेगा यार, तुम लिखवा के मैंने नहीं दे सकते। बोला यार, मैंने बोला, मेरी मान रही है तो क्या करूँ। अगर मेरे को ऐसा ही रहता ना, तुमसे शादी नहीं करनी रहती ना, तो तुमसे बात क्यों करता मैं, तो यहाँ तक बात क्यों बढ़ाता मैं? तुम खुद अपने माइंड में सोचो एक बार, खुद ही सोचो। अगर मेरे को तुमसे शादी नहीं करनी रहती तो मैं इतना तुम्हारी बात ही नहीं करता। ऐसा होता ना तो मैं नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देता, बस छुट्टी में कहता। हाँ हाँ, मैं कहता छोड़ो यार, मुझे करनी नहीं है तो क्या बात करूं। अरे मेरे को करनी है, तभी तो तुमसे बात कर रहा हूँ। तभी तो मैंने अपने मम्मी पापा को बोला। मैंने परसों भी बोला था मम्मी पापा को, वीडियो कॉलिंग पे बात की अपने पापा से, तो मेरे पापा बोल रहे थे उस लड़की का फोटो दिखाओ कैसा है, वो पहले ही देखा था, सही से देखा नहीं। तो मैंने भेजा था, 2-4 फोटो भी दिखाए थे। तो क्या बोल बोला फोटो देख के। बोलते ठीक है, पैर सही हो जाए उसके बाद में उसको उससे बात करना। मैंने कहा ठीक है, पैर सही हो जाए उसके बाद ही बात करना, अभी कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, मैं रखती हूँ, भाभी आ रही है। ठीक है।